तो थोड़ा बहुत थ्री डी ज्योमेट्री बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो जो वेक्टर है ना, ठीक है, एक्चुअली अगर आपको वेक्टर आता है ना, तो वो वेक्टर ही है जहां तक हमारे सिलेबस में ना इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वो सारे के सारे बस वेक्टर ही हैं और कुछ नहीं है। वो अभी तक आप ये बोल सकते हो एक ऐसी लाइन पढ़ना है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्लेन हट गया। प्लेन जब आता तो मैं बोलता कि हाँ थ्री की बात हो रही है। एक्चुअली थ्री की बात हो भी नहीं रही, सही बताऊं तो। हो क्या रहा है कि अभी के टाइम पे हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं जो प्लेन में नहीं है, जो आउट ऑफ द प्लेन है, बस दैट्स इट। समझ में आया? जैसे मान लो हमने अगर इस स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो वो स्ट्रेट लाइन जो हम लोग 11th पढ़ते वही स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में, इस स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम लोग अब इस टाइप का स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो मतलब प्लेन के अंदर बाहर वाले जो स्ट्रेट लाइन है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस टाइप का स्ट्रेट लाइन ही हमारे थ्री डी ज्योमेट्री में मेंस में है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सारी चीजें जो हम लोग स्ट्रेट लाइन एकदम शुरू से पढ़ते हैं वो सारी चीजें इसमें भी लगती हैं, बस लोकस वोकस नहीं आता, सबसे आसान चीज, सबसे अच्छी बात ये, इसमें लोकस वोकस नहीं पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला चीज आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई अगर हम, मेरे को एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लिखना है, ठीक है, तो हम लोग पॉइंट की देख रहे हैं कि पॉइंट कैसे लिखते हैं। एक्चुअली थ्री डी ज्योमेट्री तुम लोग यहाँ पे लिख लो इसको, कि हमने ना थ्री डी ज्योमेट्री में ये दो चीजें पढ़नी है, देखो, पॉइंट प्लस स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ना है। पॉइंट प्लस स्ट्रेट लाइन, और उसमें भी पता है आपको ये पढ़ना है कि जो पॉइंट है आपका वो भी थ्री डी में है, ठीक है, और टू डी दोनों चलेगा, बट जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो थ्री डी में ही है। बस यही चीज पढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। एंड प्लेन इज नॉट इन द सिलेबस, पता है तुम लोग को, प्लेन अभी मेंस में नहीं है, बात की बात है। चलो अब देखो, मान लो मेरे पास, मेरे को पॉइंट लिखना है इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसमें जेड वाला पॉइंट क्या होगा, जेड वाला पॉइंट जीरो होगा, तो वैसा होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, ठीक है, वो क्या होगा, बोलो। पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन्स में। और अगर हमको ये देखना है कि पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा एक्स कॉमा जीरो है ना, पॉइंट इन वाई एक्सिस, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, एंड पॉइंट इन जेड एक्सिस, जीरो कॉमा जेड। बोलो समझ में आ रहा है भाई, ये कहानी है। और एग्जैक्टली हम लोग सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट लिखना सीख गए कि भाई ये पॉइंट होता है, ठीक है, और ऐसे हम लोग पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा स्ट्रेट लाइन का भी यही टॉपिक है कि हम लोग पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट किस तरीके से कहाँ कहाँ पे लोकेट होता है। और हम सबसे पहले 7th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की चीज पढ़े थे कि भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा पढ़े थे हम लोग, थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नेगेटिव। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि यार एक्स वाई प्लेन में किस तरीके से पॉइंट लिखेंगे, वाई जेड में कैसे लिखेंगे, और एक्स जेड में कैसे लिखेंगे, और एक्स मतलब किसी एक्सिस पे पॉइंट कैसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है वही सेम चीज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। सुना गौरव, गौरव, एक बार में नहीं सुनाई देते तेरे को? हम्म, मुस्कुरा ले, मुस्कुरा ले, मुस्कुरा ले।
दिल टूट गया बेटा मेरा, एक बार में तू नहीं सुन पाया। अबे मेरा बिज्जू होता ना तो एक बार में सुन लेता यार। मेरा बिज्जू होता तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बोलते तो बस देख के समझ जाता है मुझे क्या चाहिए। बिज्जू और मेरी प्रेम कहानी, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम काम करता है जैसे हम लोग उसमें देखते हैं मंडी में, जो भी है, तो क्या नाम है उसका, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। देखो तो लेट्स से हमारा पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है P1 जो x1, y1, z1, और कोई दूसरा पॉइंट है Q जिसका पॉइंट है x2, y2, z2। उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा बताओ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, समझ में आया? सेम यही होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी सेम होता है कि दो पॉइंट हैं जो 3D में है, ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट या फिर कोई प्लेन कट कर रहा है उनको, ठीक है। वो कोई पॉइंट भी हो सकता है, वो कोई प्लेन भी हो सकता है कि कोई प्लेन कट कर गया या फिर कोई पॉइंट कट कर गया, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो सब हट गया सिलेबस में तो यही सबसे क्वेश्चन दे देता है वो, कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से ए पॉइंट है और यहाँ का बी पॉइंट है, ठीक है, और इनके बीच में कोई सी पॉइंट है जो कि उनको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसमें m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगेन द सेम लॉजिक, तो जो सी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m टाइम्स ऑफ b प्लस n टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर है? बोलो। एंड दिस इज व्हाट इंटरनल डिवीजन, सही है। ये है अपना इंटरनल डिवीजन, और इसी में अगर हम लोग माइनस का यूज करें तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, सही है। बोलो। लो चलो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, जो जेई में आ रखा है कि भाई क्यू मेंस का रिसेंट टाइम का ही है। नेक्स्ट पेज में दूं कि यहीं लिख दूं? यहीं लिख देते हैं, चलो। XY प्लेन दे रखा है, नाउ इन द रेशियो यार, इन द रेशियो देयर नहीं, इन द रेशियो, और ऑप्शन दे रखा है। जल्दी होना, जल्दी। ठीक है, कितना है?
देख के बना लिया क्या है? सॉल्व किया तो बड़ा तेज है बे। तो तुम लोग वो वाला रील देखे हो जिसमें मतलब चुप रहे, सुन पहले पूरा बात। मैं चला था फिर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट में ऐसा देखो, मैं तो बताऊंगा कि कोई 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 एक इंसान कॉल करता है, बोले भैया उसको कॉन्फ्रेंस मिलो ना, हैप्पी बर्थडे करके धीरे से वहां से पीछे से चिल्लाते। वैसे मैं विजू को कॉल करूंगा, ठीक है, मैं राजू को कॉल करूंगा, बोलूंगा विजू को कॉन्फ्रेंस मिलो, तो जिस दिन विजू का बर्थडे होगा पीछे से बोलूँ हैप्पी बर्थडे। कब विजू का बर्थडे कब है पता है? कब है विजू का बर्थडे? करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे पूरा। वो तो था, वो तो बर्थडे ही था। हो गया, हो गया, सबका हो गया। 5:2 आ रहा है। देखो ये जेई का पीवाईक्यू था, तो मतलब वो इस लेवल का भी क्वेश्चन दे रहा है, और देगा भी इसलिए देगा, देखो बैलेंस तो उसको बनाना ही बनाना है। किसी भी पेपर में ना 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बन ही जाएंगे, मतलब ऐसे होंगे ही होंगे। दैट 5 क्वेश्चन विल बी देयर, जो कि कोई भी बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा बना सकता है ना। और वो आप, मेरे को ये पूरा भरोसा है कि वो 3D में से एक क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है जो बहुत इजी रहता है। देखो एक क्वेश्चन इतना सड़ा सा क्वेश्चन है ना, सड़ा सा बनाते से नहीं बना। क्या सही नहीं बना भाई, मुझे बना, गौरव बना तेरे से, बताना पड़ेगा क्या गौरव भाई? चलो बता देते 1 मिनट रुको, ये खा लूँ मैं बस। तुम लोग के लिए खा रहा हूँ, पागल हो क्या? हाँ तुम लोग के लिए, देखो इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को पढ़ाई में ध्यान रख सके। जब पेट भरा रहता है, पेट खाली रहता है, दिमाग नहीं चलता है तुम लोग का। सही बोल रहा हूँ ना आकाश? हम्म बिल्कुल। बना रहा हूँ। एक पॉइंट है हमारा, बढ़िया। और आपको बोला एक्स वाई प्लेन जो है ना, एक्स वाई प्लेन जो है वो कट कर दिया इसको, ठीक है, गंदा बनाया वो अलग बात है। एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन इसको कट कर रहा है, तो जो एक्स वाई प्लेन इसको कट कर रहा है, तो ऐसा कट कर रहा है कि आपको बताना है कि वो किस रेशियो में कट करेगा एक्स वाई प्लेन को, है ना। तो देखो ध्यान से, तो आपको कभी भी ऐसा बोल दिया ना, रेशियो पूछे, इधर ध्यान से देखो, स्वाति मूर्ति बना तुमसे ये। हाँ तो सुनो, कभी भी अगर बोले ना कि कोई कट कर रहा है और किस रेशियो में कट कर रहा है, अगर ये पूछे रेशियो, तो आप बोल दो कि λ/1 रेशियो में कट कर रहा है। क्या बोल दो? λ/1 रेशियो में, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जब एक्स वाई प्लेन होगा, तो एक्स वाई प्लेन वाला पॉइंट कैसे होता है, मैंने बताया ना कि पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट इन वाई जेड प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x, y, 0 होगा। अब यही वाला पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, λ/1 रेशियो में कट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ -4, है ना, -4 लैम्डा +2 डिवाइड बाई λ+1, है ना। बोलो, ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर आएगा वाई कोऑर्डिनेट, 3 लैम्डा +4 डिवाइड बाई λ+1। फिर वाई क्या आएगा, -2 λ+5, है ना, अपॉन λ+1। और ये बराबर होगा एक्स वाई जेड के, मतलब एक्स वाई 0 के बराबर, मतलब ये 0 के बराबर है, सही है। तो हमारे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ रही है। यहाँ से लैम्डा वी कैन राइट की लैम्डा इक्वल टू 5/2। यह समझ में गौरव, ये कहाँ से किया मैं, बता दो कहाँ से किया, 0 बन रहा है। अबे ये कहाँ से आ गया, लैम्डा इक्वल टू 5/2 कहाँ से, ये बता। कर दिए होंगे, किसके इक्वल कर दिया होगा,
बोला ना, आता माझी सटकली। देख इधर, अबे ये इसके बराबर है, जीरो के बराबर। ये एक्स के बराबर है, ये वाई के बराबर है, ये जीरो के बराबर। तो उसको जब जीरो के बराबर कर दिया तो ये जो लेमडा की वैल्यू आ गई वो 5/2 के बराबर आ गई। सिंपल। और लेमडा की वैल्यू पर 5/2 आ गई तो आप अब यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे रेशियो में। तो ये आ गया 5/2:1, मतलब 5:2 रेशियो, which is ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट। आया समझ में? बोलो। और आपको पता है बस यही निकालना था, आपको बाकी से निकालना भी नहीं था। मतलब इसने ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है, आपको बस ये निकालना था। क्या हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अरे झूठ, जबरदस्ती बात नहीं। इस टाइप की फिर क्यों मेरे को छोटी मोटी खुशियां दे रहे हो मेरे को ऐसा बोल के? बड़ी खुशियां दो, बड़ी खुशियां बोलो कि विद्यु सर तारीफ कर रहे थे। डिस्टेंस मत कर, मत कर। बोल दे, मत करो सर, मत करो। देखो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या डिस्टेंस होगा ये बताओ? √y² + z²। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस वो क्या होगा? √x² + z²। एंड डिस्टेंस ऑफ अ फ्रॉम z एक्सिस √x² + y²। क्या प्लीज ध्यान रखिएगा ना। चलिए क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं अपन। देख नहीं सकते मतलब? देख सकते हैं, मत देख भाई, मत देख, मत देख, मत देख। बहुत कुछ है देखने को। ठीक है, मैं तेरे को एक मूवी का नाम बता दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, ऐसे ही मजाक मजाक में आप इस क्वेश्चन को बना दीजिए प्लीज गाइस। क्या? बी? क्या? कौन सा? ठीक है, प्रतिमूर्ति। बड़ा जल्दी खत्म करो साहेब। सलाम साहिब, आज आपकी चाय नहीं मिलेगी क्योंकि छोटू मना करता है चाय पिलाने से। जल्दी करो, हाँ लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूँ, शुरू को जो 30 मिनट है तुम्हारे लिए। ठीक है, 30 मिनट के बाद जो है वो गौरव भाई पढ़ेंगे, क्योंकि गौरव भाई डायरेक्ट एडवांस में पढ़ते हैं। गौरव गुस्सा हो गया? गौरव गुस्सा हो गया क्या? नहीं, मत बोल यार, मत बोल, दिल दुखने लगेगा। जो गुस्सा है मैं उसको मनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अरे मान नहीं रहा है बे, वो तो मान रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हो गया? वहीं रखा होगा। क्या क्या उसमें लिखे थे बड़ी बड़ी चीजें? अकेडमिक काउंसलर, अच्छा अकेडमिक कंटेंट डेवलपर, 13 मिलियन, 13 मिलियन। हो गया, लिख लेना। चलो इधर, शाबाश, आगे बढ़। एक क्वेश्चन है,
जो जेई में आया है, ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग बनाओ उसको, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। आई होप यू कैन डू दैट। चलो एक बार बनाने की कोशिश करो। और इस टाइप के वैरायटी ऑफ ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो आते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भरे पड़े हैं, तो ये करना जरूरी है। लो, नहीं समझ में आएगा फिर बताना, मैं बता दूंगा जरूर, लेकिन बनाओ एक बार। और बेटा यू क्यों लिखूंगा मैं, इंग्लिश का टीचर हूँ मैं। हाँ, कोई कुछ तो बोल रहा है मेरे खिलाफ। ठीक है, और मैं तुम लोग बता दूं, इस क्लास में एक लड़की ऐसी जो मेरे खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनती, नाम रिद्धि सिद्धि, मार देती तुरंत उठ के पट से। ठीक है, तो मार वार देगी वो किसी ना किसी को, ठीक है। तो मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश मत करना। गलत बोल रहा हूँ क्या रिद्धि सिद्धि? ऐसे धमका उमका के बोलती है कि सर के लिए चुपचाप नाश्ता ले आना, तो एक और स्टूडेंट है जो बेचारी नाश्ता ले आती है, धमकी के सर से, खुद भले कुछ नहीं लेके आती है, बड़ा बड़ा वादा करके। और पता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे ऐसे डरना नहीं है, मतलब वो स्क्रीन पे तो और ज्यादा दिखेगा एकदम बड़ा सा, ठीक है, बट ऐसे 3D का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाना है जेई में, ठीक है। मेंस में 3D के क्वेश्चन, वेक्टर क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और ढूंढ के बनाने हैं, वैसे ही आपको इरर क्वेश्चन भी ढूंढ के बनाने हैं, ठीक है। चलो तुम लोग मैं पहले से चैप्टर बता देता हूँ। हम लोग का ना संडे के बाद जो मंडे से रिवीजन शुरू होगा, उसमें जो रिवीजन वाला चैप्टर है वो है अपना क्वाड्रेटिक एंड एसएनएस, तो वो रिवाइज करना भी शुरू कर दो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और पूछूंगा, तो तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है।
क्वाड्रेटिक एंड एसएनएस हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन। कुछ ये ए बी होता है तो ये ए टू बी होता है, ये एच टू बी होता है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, केवल पॉइंट दे रखा है ना, तो वो 3 वर्टाइसेस के पॉइंट दे रखा है, शायद तीनों के दे रखा है, हाँ तीनों के दे रखा है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बीसी, वो भी निकल जाएगा 2 मिनट में, नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बेटा पढ़ ली होती ना 2 मिनट में तय, लेकिन हमको तो लोड बढ़ जा रहा है, हमारा तो टकला खुल जा रहा है। कहाँ मारो, अभी तो मारा ही नहीं। शायद शायद भाई हो गया, बन गया। चंदू भाई का नाम है। क्या बात, शाबाश, ये लॉजिक अच्छा लगा मेरे को। हो गया, बन गया। मैं तो सोच रहा हूँ अगर भगा मार खाएगी जिस दिन बेचारी, तो फिर ये तो बेचारी दर्द से एकदम रोने लगी ना भगा। तो इतना छोटा स्टकला इसका। चलो शुरू करें। देखो कहानी, देखो कहानी, कहानी घर घर की कहानी, सास दो, सही बात है, कहानी घर घर की। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है बेटा, और उस ट्रायंगल में बेटा ध्यान से देखिएगा, तगड़ी चीज हुई है भाई, तगड़ी चीज। देखो एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, और इसके मान लो वर्टाइसेस ए बी सी है गुस्से में, और इसका साइड ए है, इसका साइड बी मतलब लेंथ, और इसका साइड लेंथ सी है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ ना, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना बेटा, जिस पॉइंट पे आता है वो उसको ए टू बी रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद होगा तो, बताया था कि नहीं बताया था, याद है? तो ये सब वैसे बकवास करने के लिए नहीं बताया था, और सही बोलूं ना तो उसने प्लेन नहीं दिया ना, तो ये सब बहुत यूज करता है, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर ये सब, तो वो लॉजिक बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने स्पेशल ट्रायंगल पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? हाँ नाइट वर्टाइसेस नहीं, साइड पे, 90 डिग्री वाले साइड पे। अच्छा, ऑर्थो सेंटर वहां पे होता है। अब ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड ऑर्थो, तेरा जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस ऑल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेगा? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है मेरे भाई, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड उसमें एक ही है, वो कौन है? खुद 90 डिग्री वाले साइड, और 90 डिग्री वाले साइड पे ही होता है ऑर्थो सेंटर। इक्विलेटरल एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? इक्विलेटरल एंगल में, हाँ सेंट्रॉइड पे ही होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप जानोगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक है, नहीं तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। तो देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा गरीबों, तो ये पॉइंट मान लो P है, तो जो P है ना वो BC को, P जो है ना वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है? A to B में। बस वही कहानी, A का पॉइंट क्या दे रखा है देखो, और इसको ध्यान सुन लो, जहां भी कहीं पोजीशन वेक्टर लिखे हो, जहां कहीं भी पोजीशन वेक्टर लिखा हो, इधर इधर देखो सब लोग, जितने लोग कम पढ़े लिखे हैं ध्यान से देखिए इधर, जहां भी कहीं पोजीशन वेक्टर लिखा हो ना, फिर उसको आप ऐसा 4 i कैप 7 j कैप समझ लिखना, ऐसे लिखना 4 7 8, बस दैट्स इट, वो पॉइंट ही है। और बी की जगह लिखो 2 3 4, कोई सरकारी टीचर बनाए इस क्वेश्चन को, कमेंट चलो 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा? 2 5 7, देख रहा कितना गरीब आदमी, मतलब
2 3 4 फिर 2 5 वहां 7, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहा बेचारा। ठीक है, आगे अब देखो, अब अपने क्या करना है, हमको ये बोल रहा है कि ये ये वाला पॉइंट निकाले, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मेरे को इसका लेंथ चाहिए होगा, कि इसका क्या लेंथ है, इसका भी लेंथ चाहिए होगा, इसका भी लेंथ चाहिए होगा, क्योंकि वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका लेंथ कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, है ना। फिर 7 माइनस 3 का स्क्वायर इज 16, तो 20 हो गया। 8 माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो 32 प्लस 4 36, और बाहर आ गया 6, तो ये साइड लेंथ कितना हो गया 6। देखो ऐसे करना है, मेहनत भी नहीं करना है, ठीक है। जब भी कोई एक इंटेलिजेंट इंसान क्वेश्चन बनाता है तो दिख जाता है कि इंटेलिजेंट इंसान बना रहा है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 2, मतलब 4 सॉरी, 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 7 माइनस 5 का स्क्वायर अगेन 4, 8 माइनस 7 का स्क्वायर इज 1, तो 4 प्लस 1 इज अंडर रूट 9, और वो बाहर आके 3 आ जाएगा, सही है, फिर ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, सही है। तो आप इसको 6:3 रेशियो ना बोल के आप ये बोल सकते हो, और 2:1, सही है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 2:1 आ जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा देख लो, ये वाला लेंथ आ जाएगा 0, फिर 5 और 3, 2 का स्क्वायर इज 4, 7 माइनस तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 रूट 13, ये साइड लेंथ रूट 13, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना। हाँ, ज्यादा बात मत करो, इसकी जरूरत। तो ये हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1, तो ये पी पॉइंट निकल जाएगा, और क्या नहीं निकलेगा। आया समझ में, नहीं आया ना, ये निकल जाएगा इसके बाद, फिर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, कि बनाना पड़ेगा, इसको बनाओ, और भी तरीका है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ सही बात है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ यार, तो बेइज्जती कर दिया, तुक्का नहीं है भाई, ये तो सच में, मतलब ये तो आंसर है, तो कोई तुक्का है ही नहीं, ये तो आंसर है। शाबाश, दिल जीत लिया। इस पे शॉर्ट बनेगा, इस पे एक शॉर्ट बन जाएगा, एक शॉर्ट रेडी है, एक शॉर्ट आज का हो गया मेरा, एक शॉर्ट रेडी। इसमें बोलूंगा कि वाई यू नीड टू सॉल्व, वाई यू नीड टू सॉल्व, या आप देखिए और बनाइए ना, ठीक है। चलिए आगे। अगेन जेई का क्वेश्चन, जेई मेन 2024, ठीक है। सच में इतना गंदा क्वेश्चन कैसे बनाए वो लोग, एंगल बाइसेक्टर से बहुत क्वेश्चन है यार। जेई में 2024, 1 फेब आकर्ष जैन,
चलो, ये भी जेई जेई का ही क्वेश्चन है पीवाईक्यू। ठीक है, होपफुली आराम से बन जाएगा तुम लोग से, बन जाएगा ना। जल्दी निपटाओ इसको भी, ऑप्शन दे दे रहा हूँ। मंदिर पहले बता दे रहा हूँ, खांसने वासने से अगर पढ़ाई होता है ना तो बुढ़े लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, तो खांसना बंद करो। कौन खांस रहा? तुम्हें खांस रही थी ना नंदिनी? हाँ, ये बस ये बता रहा था कि अगर खांसने से ज्यादा पढ़ाई होता ना तो बुढ़े लोग आजकल ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते। और एक लड़का है जिसको मैं जानता, बहुत महंगे महंगे पेन से लिखता है, ठीक है, लेकिन क्या ही कर लिया जिंदगी में इतने महंगे पेन से लिखने के बाद। हेलो, हेलो, हाँ बेटा बोलो, पढ़ा रहा हूँ। नहीं लग रहा था इसमें मेरी क्या गलती है। एक डेढ़ घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद। अभी से 1 घंटे 15 मिनट बाद। हम्म। ठीक। तो उस लकड़ी को डायरेक्ट काटने से पहले पहले भाग। अब बात वही है कि अगर किसी बंदे ने इसको अगर कॉल करने की कोशिश की, पहले वो ऑब्वियस पता लगाएगा विपिन होने से, अगर वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा तो वो ओके बताओ।
सही हो जा। नहीं भाई सही बना ले प्लीज, नौटंकी नहीं ना। हाँ बेटा शाबाश, ये है, एंजॉय करो। सेकंड बनाओ, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सोच समझ के बनाएंगे ना अच्छे से। शाबाश बढ़िया, आ गया। ए बी सी डी, ए अरे देखती बता देती, तो बगल में कैलकुलेटर है, खुद से करना नहीं पड़ता है कि नहीं। कभी ये बोली थी कभी खुद के दम पे अगर भवे एक क्वेश्चन बना लिया ना, मैं खाना छोड़ दूंगी बोली, या फिर मैं आलू खाना शुरू कर दूंगा, ऐसा बोली। ऐसे सीधे बोली, पता है, अगर खुद के दम पे ऐसे बोली, खुद के दम पे एक क्वेश्चन बना लेना, एक क्वेश्चन, और वो भी मैथ का बोली, है ना, यही बोल रही थी ना शायद। तो कैसे बोली थी? अच्छा ये बोली थी मैं तो फिर दोनों में एक भी क्वेश्चन अगर मेरे मेरे बिना बना ली तो मैं देख लूंगी उस दिन भवा कुमारी कितनी भव्य कुमारी का। और एक दिन क्या बोली थी बताओ क्या? ये बताऊं? ठीक है, बता ही देता हूँ, नहीं बताऊं? ठीक है, मेरी मर्जी में रखो ना रखो। मैंने बोला सर 2 मिनट में क्या निकालना है, नहीं दे बोला गाड़ी करो नहीं होनी चाहिए।
दिस इज आल्सो जेईई वाइफ्रो है ना, 2024 का है, 29 जनवरी। आकाश इस बार एक बार बनना चाहिए ना, देखो बहुत केवल 2 ही टॉपिक है, इसलिए मैं एक ही टॉपिक पे अच्छा खासा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, इसीलिए ठीक है, ताकि अपन एकदम सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो फिर ये पार्ट इजी तो लगेगा ही, है ना। अच्छा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बताओ, सबसे लेंथी चैप्टर कौन सा है, सबसे लेंथी, या फिर अपने जेईई में सबसे लेंथी चैप्टर तुम लोग कौन सा लगता है, ये बताओ। मोस्ट लेंथी चैप्टर इन जेईई मैथमेटिक्स, बताओ बताओ जल्दी से, सबसे लेंथी चैप्टर कौन सा लगता है, सेट्स, हाँ तो जल्दी बताओ ना, चंदू बताएगा, चंदू सबसे लेंथी चैप्टर कौन सा लगता है, बताओ। इंटीग्रेशन सबसे लेंथी, तो बता और लिमिट सबसे लेंथी चैप्टर ना, मतलब मैथ में बायनोमियल है, इसलिए मैं बायनोमियल जल्दी टच नहीं करता हूँ, क्योंकि बायनोमियल बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेरा ना बायनोमियल में खुद रिवाइज करने का मन करता है ना पढ़ाने का मन करता है, मतलब है तो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन बहुत एकदम वेले टाइम पे पढ़ाने का मन करता है, एकदम खाली फ्री। शाम बंद है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ काम नहीं बनाता या काम बन गया, इसका मतलब क्यों नहीं बनाता, इजी वो भी समझाना है इसको, समझा रहे तो समझा, मैं पूछ लूंगा आदर्श से, मेरे साथ क्यों हो गए? ठीक है आगे बता देना ना, तो फिर तेरे से बोलूंगा तो एक और किसी से पूछूंगा, हाँ भाई बता आगे दे, से पूछ लूंगा तो बात नहीं। अच्छा ही रहेगा, मैं रिलैक्स रहूँगा, बता तो देगा कि बना लिया, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, बता दूंगा नोटिंग कर रखी है, सॉरी मूर्ति बता देगी, ना जैसे बी
यही है। हाँ सही बता रहे हो। दूसरा क्वेश्चन लिखो क्या है? अच्छा मैसेज आया था बस और देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे अभी चेक पढ़ रहा था ना, मतलब एक बच्चे का मैसेज आया उसमें तो खतरनाक चीज आ रही है। तो बताऊंगा मैं। हो गया ये सबका। चलो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा। वो इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, मतलब हल्का सा हार्ड है। तो लेट्स डू दैट। पीवाईक्यू ये 2024 का है, माइनस 7 है।
सही बताऊं तो इन सारी चीजों के लिए ना अपने को वेक्टर मतलब वेक्टर थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। ये चाहे तो ये डायरेक्ट उसमें पूछ सकता है स्ट्रेट लाइन में सारे क्वेश्चंस कि ये पॉइंट है, ठीक है, लेकिन फिर वो पॉइंट दो ही पूछ पाएगा प्लेन वाला, मतलब जो भी पॉइंट देगा x और y देगा, बट उसको z देने का शौक है, बस इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है उसको। समझ रहे हो ना? तो ये सच है ही नहीं, 3D जैसा कुछ पढ़ना ही नहीं है मेंस में। तो ओके, क्या आंसर? नन भाई बोल, 1/2 इज आंसर। हाँ, कुछ नहीं है, मैं जाकर थोड़ा सोचो मैं। हाँ, डायरेक्शन क्वेश्चन शुरू करूँ या फिर अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ये तो? इसके बाद भाई देखो ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, एकदम चुने चुने मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने किस्मत से आज स्लाइड नहीं बनाया, मैं स्लाइड बनाऊंगा आज शाम में, तो दिखाऊंगा एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, मतलब कितने मतलब कितने, क्योंकि और दूसरे तीसरे टॉपिक मेरे पास है भी नहीं। ये नहीं पता मतलब इसे सेट अकॉर्डिंगली साइड को मल्टीप्लाई करने से वो 3 टाइम्स उसके बराबर होता है। साइड मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स, AB equals to CA equals to 3 times स्ट्रेट लाइन में प्रूव कर देते हैं।
अरे वो याद थोड़ी रखना था यार, वो तो ऐसे ही था प्रूफ। वो होता है ना वही तो हाँ होता है। होता है बट इसमें तो फिर नहीं आएगा। हाँ अगर तीनों साइड पर इंटू करेंगे तो उसके 3 टाइम्स कर ही आ रहा है। मैंने जो प्रूफ कराया था उसमें वो सेंट्रॉइड था, और अभी सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। और सेंट्रॉइड से वर्टेक्सिस तक का डिस्टेंस है बेटा, वो सेंट्रॉइड से हाँ, ये वो साइड का डिस्टेंस। चलो हो गया, बंद करो वो क्या बोलते हैं कैमरा, चलो चलते हैं, ठीक है। एक क्लास और लगेगा यार थोड़ा, लेकिन लंबा क्लास ले लेंगे तो